हम डाउनलोड सेक्शन की बात कर रहे थे, तो डाउनलोड सेक्शन में हमने क्या देख लिया, असाइनमेंट के बारे में देख लिया। कॉमन प्रोस्पेक्टस जुलाई 2025 का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। तो इसमें आप देखिएगा, मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ कि कॉमन प्रोस्पेक्टस में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले तो रिकॉग्निशन की पूरी जानकारी मिलती है। आप देख लीजिए रिकॉग्निशन की यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, किस किस नोटिफिकेशन है। फिर इंपॉर्टेंट लिंक्स है, तो जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि समर्थ में एनरोल करना है, और खासकर जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ समर्थ के हैं, उनके लिए मतलब ओडीएल वाले, उनको समर्थ.edu.in पर एनरोल करना है। ये लिंक मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही गो में सारे आपको मैसेज बॉक्स में पेस्ट करके दे दूं, जिसमें कि आप उसको बुकमार्क बनाना चाहें तो बना लें। ये यहाँ पर समर्थ.edu.in तक की इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब चारों लिंक आ गई हैं आपके लिए। तो ये आप डिपेंड करता है आप किस टाइप के हैं। ओडीएल प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए जब एडमिशन लेते तब तो ये लिंक रहता है, लेकिन उसके बाद जो लिंक रहेगा वो बाद में आपका ignu.samarth.edu.in रहेगा। इसी प्रकार ऑनलाइन प्रोग्राम वाले के स्टूडेंट के लिए ignu.iop.samarth.edu.in है। और एडमिशन पोर्टल जो फिक्स लर्नर इनटेक प्रोग्राम होता है, जैसे जिसमें की सीट फिक्स रहती है, उसके लिए वो लिंक है। हालांकि मुझे नहीं लगता वैसा कोई स्टूडेंट यहाँ पर है। तो ये सब देखिए, कॉमन प्रोस्पेक्टस में दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर कब कैसा एस्टेब्लिशमेंट मिला, यूजीसी सेक्रेटरी के द्वारा क्या है यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया, ये सारा आपको समय समय पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप अपडेटेड वाला कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया करिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जब ज्ञान दर्शन टीवी चैनल जो है, जो इग्नू फर्स्ट ऐसी यूनिवर्सिटी रही इंडिया की जो कि इग्नू ने रेडियो ट्रांसमिशन एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन चालू किया, खासकर हम ओडीएल की फील्ड में, डिस्टेंस लर्निंग की फील्ड में बोले, तो यहाँ पे चैनल नंबर कभी कभार बदल जाते हैं, लेकिन आपको चैनल देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर ई ज्ञान कोश के बारे में हम बात कर लेंगे अभी। फिर यहाँ पे जो एक जिसपे रेडियो काउंसलिंग वगैरह चलती है उसकी हम बात करेंगे, ज्ञान धारा, जो आईआरसी सेशन रेगुलर होते हैं, उसका भी मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये कंटेंट है, शुरू में इंडेक्सिंग दी गई है यूनिवर्सिटी की, तो ये यूनिवर्सिटी का जानकारी दी गई है, प्रोमिनेंट टीचर वगैरह वगैरह सब दिया गया है, सपोर्ट सर्विसेज। तो ये सब आपको पढ़ना है। इसमें मैं आपको यही कहूंगा कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लिंक होती है बिल्कुल लास्ट में, यानी शुरू के ये जो 26 पेज है, पेज नंबर 17 से 26 तक, यानी 8 या 9 पेज हार्डली है, वो आप पढ़िएगा। उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, काफी कुछ चीजें। और कॉमन प्रोस्पेक्टस जब आप पीडीएफ वाला डाउनलोड करते हैं ना, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो उसमें ही आपको डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं ज्ञानवाणी क्लिक किया तो यहाँ ज्ञानवाणी पे पहुंच गया। ठीक है। तो इसको आप रीड कर सकते हैं, इसका चैनल का लिंक दिया गया, स्वयं प्रभा क्या है, ज्ञान धारा क्या है, कैसे आप सपोर्ट ले सकते हैं, वो सब जानकारी दी गई है। ग्रेडिंग सिस्टम कैसे है, एवल्यूशन कैसे है, किस ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है, ये जानकारी दी गई है। तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस इस मीटिंग में जो जानकारी दी जा रही है उसके बियॉन्ड भी जानकारी आपको ये पूरा प्रोस्पेक्टस देगा। ना सिर्फ आपके कार्यक्रम की बेसिक जानकारी देगा, बल्कि आपको इग्नू के जो जुलाई 25 में जो प्रोग्राम ऑफर हुए थे उनकी भी जानकारी देगा। जो हम 4 कैटेगरी बेसिकली मानते हैं कि सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम, सर्टिफिकेट 12वीं या 10वीं के बेस पे होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन के बेस पे होते हैं। इसी प्रकार डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम जो कि 12वीं या फिर ग्रेजुएशन के बेस पे होते हैं। डिप्लोमा 12वीं के बेस पे होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ग्रेजुएशन के बेस पे होता है। फिर बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑब्वियसली बात है कि वो 12th के बाद होता है, हायर सेकेंडरी के बाद होता है। और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। उन सारे प्रोग्राम्स की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। आपके कोई इंटरेस्ट का प्रोग्राम आपको देखना हो तो आप उस पर क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं, उस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर जब प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है तो बाद के जो पेजेस हैं उसमें क्या जानकारी दी गई है, उसमें कि यही दिया गया कि मतलब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रीजनल सेंटर का एड्रेस क्या है, कौन सा बोर्ड मान्यता प्राप्त है, कि कैश सर्विस क्या है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इसमें, स्कॉलरशिप की भी जानकारी या फी एग्जम्पशन की जानकारी भी दी गई है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की भी जानकारी दी गई है, आप वैसा ले सकते हैं, या ई विद्या लक्ष्मी की जानकारी दी गई है। मैं आपको जो बताना चाह रहा था, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हूम टू कॉन्टेक्ट फॉर व्हाट। इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको किस कार्य के लिए किससे संपर्क करना है। ये पेज नंबर 407 पे है, या तो हम पेज नंबर 407 पे टाइप करके जा सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं
407 टाइप करके देखता हूँ कि डायरेक्ट स्क्रीन में पहुंच रहा है या कुछ आगे पीछे पहुंच रहा है। देखिए एग्जैक्ट वहीं पर पहुंच गया। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम या स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं इसको, वो बनाया गया हूम टू कॉन्टेक्ट फॉर व्हाट करके। इसमें आईग्राम सेक्शन है जिसकी प्राय बिल्कुल लास्ट में जरूरत पड़ती है। फिर किस कार्य के लिए किससे संपर्क करना, जनरल इंक्वायरी के लिए फोन नंबर दिए गए हैं, पोस्टल एड्रेस दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई हैं। मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि फोन नंबर ट्राई करिए, पर अगर लग जाए तो अच्छी बात, नहीं होता तो या तो बाय पोस्ट या ईमेल से क्वेरी करिए, और रिपीटेड क्वेरी भी कर सकते हैं। पर ईमेल स्पेसिफिकली कोई एक या दो को ही करिए। अगर मल्टीपल ईमेल आपको पता चल रहे हैं कि मल्टीपल ईमेल हैं लोगों के कांटेक्ट करने के लिए, तो सबको अलग अलग ईमेल करिए। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे मटेरियल नहीं आया, अभी ये बहुत ज्वलंत समस्या रहती है, कई स्टूडेंट बोलेंगे, तो उसके लिए संपर्क करके ये पोस्टल एड्रेस भी दिया गया है, mttd@ignu.ac.in भी दिया गया है, और यहाँ पे फोन नंबर भी दिया गया है। अगर इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपके लिए सुविधा के लिए यहाँ पे शेयर भी कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इस पेज को, इस कॉमन प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की बाद में परेशानी ना हो। ठीक है। और इसी प्रकार अब रिजल्ट ओपन हो जाता है, मतलब आपका असाइनमेंट के मार्क्स अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो उसके लिए आप रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर से संपर्क में रहिए। पर अगर आपका रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर के लेवल पे कोई एक्टिविटी नहीं बची है, तो आपका रिजल्ट के लिए आपको ये जो यहाँ पे दिए गए हैं कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का जो सेक्शन है, या मास्टर बैचलर डिग्री के लिए बीडी रिजल्ट है, इसमें एक आईडी दी नहीं गई है, वो बीडीपी रिजल्ट होती है, वो भी काम करती है। डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए डीपी होता है, डी फॉर डिप्लोमा, पी फॉर प्रोग्राम, बी फॉर बैचलर, डी फॉर डिग्री, इसी प्रकार सी फॉर सर्टिफिकेट, डी फॉर प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए सीपी रिजल्ट, और एमडी रिजल्ट भी होता है, ये यहाँ पे दिया गया मास्टर डिग्री के लिए एमडी रिजल्ट। तो इस प्रकार ये डिफरेंट टाइप के कॉन्टेक्ट, ईमेल आईडी, कंसर्न पर्सन, क्या उनकी वर्क पोलियो क्या है और उनका डेजिग्नेशन क्या है और उनकी ईमेल आईडी क्या है, वो सारी जानकारी इस टेबल में दी गई है। तो ये आपको इस टेबल को 2 पेज की रहती है, इसको बढ़िया सिक्योर करके कहीं पे पीडीएफ भी पूरी डाउनलोड कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ये 2 पेज सेव कर लीजिए या फिर इसको वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने तो इसको नोटपैड फाइल में कन्वर्ट किया है, वो मैं कई बार स्टूडेंट को शेयर कर देता हूँ, तो वो आपको टाइम टू टाइम यूज होती रहेगी, आप देखिएगा। रीजनल सेंटर पे मेनली तब कांटेक्ट किया जाता है, खासकर जब आपका प्रैक्टिकल का इश्यू हो या फिर कोई काउंसलर, प्रोजेक्ट काउंसलर चाहिए तब आपका कोई इश्यू हो, या फिर कोई फील्ड वर्क या इंटर्नशिप रिलेटेड एक्टिविटी हो, तब आपको पहले तो ये सबके लिए आपको स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करना। अगर स्टडी सेंटर आपको बोलता है कि उसके एंड पे कुछ दिक्कत आ रही है या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट करिएगा, और ये बल्कि वाया चैनल करिए कि उनसे ही रिक्वेस्ट भिजवाइए कि ये स्टूडेंट को हमें सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही, नहीं होता है तो आप हमसे तब संपर्क कर सकते हैं। रीजनल सेंटर की आईडी में आपको कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे रीजनल सेंटर की डिटेल लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप जबलपुर सर्च करेंगे सर्च ऑप्शन में, यहाँ पे मैं सर्च करके आपको बता रहा हूँ कि जबलपुर, ठीक है, जबलपुर का पोस्टल एड्रेस भी यहाँ दिया गया है, जबलपुर के अंडर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो सारी जानकारी दी गई है, ईमेल आईडी दी गई है, फैक्स नंबर जरूर दिया गया है, लेकिन आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि फैक्स सिर्फ नामात की बात रह गई है, फैक्स वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसको हम यूजली जब हमसे पूछा जाता है तो हम इसको ऑमिट करने को बोलते हैं, आप इसको नील समझिए, फैक्स नहीं है, फैक्स फैसिलिटी ऑलमोस्ट डेड है, आपको भी बड़ी मुश्किल जाएगी, बेस्ट है ईमेल करना। लेकिन ईमेल किस काम के लिए करना है आपको, उस काम के लिए करना है जिसमें कि रीजनल सेंटर का रोल, उस काम के लिए नहीं करना जहाँ पे स्टडी सेंटर का रोल है या फिर हेडक्वार्टर का रोल है। तो इस प्रकार डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रीजनल सेंटर्स, उनका कॉन्टेक्ट, उनकी वर्किंग एरिया सब दिया गया है। तो ये आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस इसीलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब रीजनल सेंटर जबलपुर के अंदर में जो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जानकारी भी दी गई है, आप उसको देख सकते हैं, और अपने स्टडी सेंटर पे पहले कांटेक्ट करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको किसी कारण से उस स्टडी सेंटर से उठा के दूसरे स्टडी सेंटर में अटैच किया गया, उसका कारण, बेसिक कारण ये रहता है कि उसके हो सकता है असाइनमेंट जांचने वाले वहां पर ना हो, या क्लास लेने वाले वहां पे ना हो, या प्रोजेक्ट काउंसलर ना हो। तो आप हम लोगों से या उसी स्टडी सेंटर से बात करके पूछ सकते हैं कि सर ऐसा हुआ है तो क्या कोई विशेष कारण होने पे ही ऐसा होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई भी कॉलेज, स्कूल कुछ भी रन करता है तो विद्यार्थी संख्या 100-200 होती तभी चलता है। तो ऐसे ही स्टडी सेंटर में भी जब तक 100-150 या